हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी फिट एंड फाइन हैं। अपने किए गए वादे के अनुसार आज से हम एक अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने नन्हे सिपाहियों के लिए मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लासेज अच्छी लगेंगी और इससे आपकी इंग्लिश और मैथ्स की नॉलेज में थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट होगा ही, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप हमसे जुड़े रहिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए, मैं जिस टॉपिक पे आज चर्चा करने चल रहा हूं उस टॉपिक का नाम है इंटीजर्स। अगर आपने बेटा नंबर्स से रिलेटेड मेरी वीडियो को देख रखा है जो कि चैनल पे प्लेलिस्ट में मैथ्स वाली है, तो आपने जाना होगा कि नंबर्स को बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है। उसी में से एक भाग है इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ठीक, मैंने एक डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि एन इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको जानकारी पिछली क्लासेस में दी जा चुकी है। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे 2/3, 1/4, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इंटीजर्स उन्हीं को कहेंगे जो क्या है, एक होल नंबर है। और ये क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं जैसे 1, 2, 3, नेगेटिव हो सकते हैं जैसे -1, -2, -3, या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। ठीक, तो इंटीजर्स किन्हें हम कहेंगे, ऐसे होल नंबर्स जो फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। देखिए डेफिनेशन देखिए फिर से, एन इंटीजर इज अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। जब आप लाइन बार को खींचते हो, संख्या रेखा की जब आप बात करते हो, ठीक, तो जब हम एक फ्रैक्शनल बार को देखते हैं तो आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सी चीजें हैं। अगर नई जानकारी है तो बेटा जानिए, मैं फ्रैक्शन की जब बात कर रहा हूं तो जो जिसे आप हिंदी भाषा में अंश और हर के नाम से जानते हैं, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है बेटा, डिनोमिनेटर है। ठीक, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी ये क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अगर फ्रैक्शन हुआ तो इसको हम इंटीजर में नहीं रखेंगे। ठीक, चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव संख्याओं की, मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव संख्याओं की, और मैंने बात किया 0 की। जब भी आप इसको शो करते हैं तो हमेशा याद रखिए, बार पे बेटा बीचों बीच में 0 होता है। जितना आप राइट साइड बढ़ते जाएंगे, ये सारी क्वांटिटी आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक, और जितना आप इधर आएंगे लेफ्ट साइड में, ये ऐसे नेगेटिव बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो बार पे भी मैंने आपको दिखाया कि या तो वो 0 हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, और या तो नेगेटिव हो सकता है। फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होने चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो आई होप कि आपको इंटीजर किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्या जो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है। केवल क्या नहीं होनी चाहिए, एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। तो 0 और 0 के अलावा चाहे वो पॉजिटिव संख्याएं हो 1, 2, 3, 4, चाहे वो नेगेटिव संख्याएं हो -1, -2, -3, -4, इन सभी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। इसके बाद आपको इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस जानने जरूरी हैं, तो हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ इंटीजर की। ऑपरेशंस किसके, इंटीजर्स के। ठीक, देखिए ऑपरेशन से मेरा मतलब क्या है कि आप कैसे इंटीजर्स को ऐड करेंगे, कैसे इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कराने का क्या तरीका है, उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन पे आपको निगाह रखना बेटा जरूरी है। ठीक, तो चलिए हम ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स में पहले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इंटीजर्स के एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। ठीक, तो हम बात करेंगे बेटा एडिशन ऑफ इंटीजर्स की।
ठीक, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको जानना जरूरी है, ताकि जैसे ही आप इंटीजर्स को सॉल्व करें वो प्रॉपर्टीज आपके माइंड में रहेंगी, तभी आपका आंसर जो है बेटा वो सुटेबल होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। नहीं तो चीजों को करने में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, और अगर आपको ऑपरेशन याद रहेंगे तो आपको सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। पहले मैं बात करता हूं ठीक एडिशन की। एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या है, और एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इंटीजर्स पे चर्चा करेंगे, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में बेटा कुछ चीजें आपको बताई गई हैं, एक स्टेटमेंट है, अगर आप इसे ध्यान में रखेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मिलेगी। प्रॉपर्टी है क्या कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो पूर्णांकों का जो योग होगा वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। तो द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? द सम ऑफ two integers is always an integer। ठीक, प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है? प्रॉपर्टी एक बता रही है बेटा कि अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो जो हमको आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर ही मिलेगा। तो इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मैंने एक इंटीजर ए लिया है, एक इंटीजर बी लिया है, इनको दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। जैसे 2 + 3 = 5। ठीक, तो एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को जब भी हम ऐड करते हैं, सम उनका करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमेशा एक इंटीजर मिलता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई हुई होगी। ठीक, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। और क्या है ये प्रॉपर्टी और क्यों इंपॉर्टेंट है इसे जानिए। देखिए, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टू इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी फॉर्मेशन और एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में दो इंटीजर्स को हम ऐड कर सकते हैं। द सम रिमेन सेम, जो हमारा आंसर आएगा ठीक वो हमेशा ही सेम होगा। कहने का मतलब समझिए। और सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को समझिए। कह रहा हूं कि टू इंटीजर्स कैन बी एडेड। ठीक, तो दो इंटीजर्स को ऐड किया जा सकता है। कैसे ऐड किया जा सकता है? इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हैं। जो उसका आंसर आएगा, द रिजल्ट विल बी सेम। वो आंसर बेटा क्या आएगा? सेम ही आएगा। देखिए, ऐसे समझिए, a + b को आप b + a भी कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ऐसे समझिए, मैंने 2 में 3 जोड़ा तो मुझे 5 मिला। मैंने इसी को पलट दिया, 3 + 2 कर दिया तो भी मेरा आंसर 5 ही आएगा। ठीक, एक और समझिए, जैसे मैंने -2 + 3 किया तो मुझे आंसर 1 मिला, और इसी को मैंने 3 - 2 कर दिया बेटा तो भी मुझे आंसर 1 ही मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको कहती है कि टू इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है। द रिजल्ट विल बी सेम। उनसे जो आंसर, जो आउटकम हमको मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। a + b = b + a। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। ठीक, अभी हम बहुत सारे सवालों में इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। चलिए, अब बेटा हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसे बेटा हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्या कहती है कि अभी तक हमने बात किया 2 की, अगर अब 3 भी हम इंटीजर्स लेते हैं, उनको किसी भी तरीके से ऐड करते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करते हैं, तो भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। कुछ ऐसे समझिए, अगर मैं कहूं कि 3 इंटीजर्स, अभी तक हम 2 की बात कर रहे थे बेटा, हम 3 की बात करेंगे। 3 इंटीजर्स
can be added, 3 integers can be added in any order. The result will be same. 3 इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है, जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे समझिए, अगर मैं बेटा a प्लस बी प्लस सी को एक स्मॉल ब्रैकेट में करता हूं, और या मैं a प्लस बी को अलग करता हूं और प्लस सी को करता हूं, a प्लस बी यहाँ पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट में है, यहाँ b प्लस सी स्मॉल ब्रैकेट में है, तो जो मुझे आंसर मिलेगा, जो मुझे आउटकम मिलेगा, वो दोनों का सेम ही मिलेगा। कुछ ऐसे समझिए, ठीक। देखिए मैंने कहा 5 प्लस 2 प्लस 3 ये इक्वल होना चाहिए 5 प्लस 2 प्लस 3 के। देखिए पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 मुझे इस पार्ट का आंसर मिलेगा 10। यहाँ देखिए 5 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 7 हो जाएगा, 7 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। देखिए तो यही तो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या 3 इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, 3 इंटीजर्स को, 3 पूर्णांकों को किसी भी क्रम में ऐड किया जा सकता है। द रिजल्ट विल बी सेम, जो हमें आउटकम प्राप्त होगा, जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। देखिए आपको मैंने यहां पर लिख के समझाया है, a प्लस बी प्लस सी को पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट में पुटिंग किया है, उसके बाद मैंने a प्लस बी को स्मॉल ब्रैकेट में किया है, सी को बाहर रखा है। इसका एग्जांपल आप डिजिट्स में ऊपर देखिए, मैंने क्या कहा, 2 प्लस 3 को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है, 5 हो जाएगा, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में 5 प्लस 2 को कर रखा है। देखिए 5 हमारा a है, 2 हमारा b है, और 3 हमारा जो है वो c है। तो आई होप कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। बेटा अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो खुद भी जुड़िए और अपने साथियों, अपने भाइयों, अपने दोस्तों को जोड़िए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप अपने बेस की इंपॉर्टेंस को समझेंगे तभी आप लाइफ में आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर नींव कमजोर हो जाएगी, अगर शुरुआत में आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, तो बाद में चीजें आपको दिक्कत करेंगे बेटा। इसलिए मेहनत से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने की सलाह दीजिए। अपने जो बड़े भाई बहन हैं, अपने छोटे भाई बहनों पर नजर बनाए रखें और अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा उनकी भी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक, अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज पर चर्चा किया। क्लॉजर प्रॉपर्टी, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू इंटीजर। a और b दोनों अगर इंटीजर हैं, इंटीजर को इंटीजर में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे बात किया। हमने आपको बताया कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कि अगर आप इंटीजर्स के प्लेस ऑर्डर को चेंज करते हैं तब भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। फिर हमने आपसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे बात किया। हमने आपको बताया कि a प्लस बी को ब्रैकेट में रखकर c को बाहर रखिए, या a को ब्रैकेट से बाहर रखकर b प्लस c को ब्रैकेट में रख लीजिए। जो भी हमारा आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो हमेशा सेम होगा। अब हम जिस प्रॉपर्टी पर चर्चा करने चल रहे हैं उसे एडिटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसे आप समझने का प्रयास करिए बच्चों। जैसे अगर आप किसी इंटीजर में 0 को ऐड करते हो या किसी इंटीजर को 0 में ऐड करते हो, तो जो भी आंसर आएगा वो वही इंटीजर खुद से आएगा, वही इंटीजर खुद को रिपीट करेगा। इसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से या एडिटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो फिर से सुनिए, क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी। आप किसी इंटीजर में 0 को ऐड करिए या 0 में किसी इंटीजर को ऐड करिए, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो वही इंटीजर प्राप्त होगा। दैट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा बेटा कि व्हेन वी ऐड 0 इन एनी इंटीजर, जब हम 0 को किसी इंटीजर में ऐड करते हैं और वी ऐड एन इंटीजर विद 0, या हम किसी इंटीजर को 0 से ऐड करें या 0 में किसी इंटीजर को ऐड करें, जो आंसर हमको प्राप्त होगा, द रिजल्ट will be the integer itself। जो हमें आउटकम मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो वही इंटीजर खुद को ही पाएगा। कैसे, कुछ ऐसे समझिए,
जैसे मैंने कहा कि मैंने a प्लस 0 किया या मैंने 0 प्लस a किया, जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा बेटा, सेम वही इंटीजर आएगा। अरे बेटा मैंने 2 प्लस 0 किया तो मुझे आंसर 2 मिला, और मैंने 0 प्लस 2 किया तो भी मुझे आंसर 2 मिला। मैंने कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी इंटीजर में 0 को ऐड करेंगे तो वही इंटीजर प्राप्त होगा, या 0 में किसी इंटीजर को ऐड करेंगे तो वही इंटीजर हमको रिजल्ट के रूप में मिलेगा। यही है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। व्हेन वी ऐड 0 इन एन इंटीजर और वी ऐड एन इंटीजर विद 0, द रिजल्ट विल बी द इंटीजर इटसेल्फ। खुद ही वह इंटीजर प्राप्त होगा। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की भी बात करता हूं बेटा, तो मैं बात करना चाहता हूं एडिटिव इनवर्स की। देखिए पिछली प्रॉपर्टी से जस्ट अपोजिट एक बात कही जाएगी। एडिटिव इनवर्स क्या है, अगर आप 2 इंटीजर्स को ऐड करते हो और उनका आउटकम जो होता है हमें 0 प्राप्त होता है, तो ये जो एडिट का मेथड है, ये जो ऐड करने का तरीका है, उसे हम एडिटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं इफ 2 इंटीजर्स आर एडेड, यदि 2 इंटीजर्स को जोड़ा जाए एंड द रिजल्ट इज 0, और उन्हें ऐड करने पे जो हमें आंसर मिलता है वो 0 मिलता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इनवर्स के नाम से जानेंगे। ठीक, चलिए क्या मैंने बात किया, मैंने कहा 2 इंटीजर्स आर एडेड, 2 इंटीजर्स को जोड़ा जाता है एंड द रिजल्ट इज 0, और जो हमें रिजल्ट मिलता है उन्हें जोड़ने से वो क्या मिलता है बेटा, 0 मिलता है। ठीक, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इनवर्स के नाम से जानेंगे। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसमें दोनों इंटीजर्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स का मतलब कि बेटा जो इंटीजर पॉजिटिव है उसमें उसी का नेगेटिव ऐड किया गया है। ऐसे समझिए, मैंने a में अगर -a को ऐड किया तो देखिए आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस जो है माइनस बनाता है, a माइनस a हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कुछ ऐसे समझिए, अगर 2 में मैं -2 को ऐड कर रहा हूं तो देखिए प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यही है आपकी बेटा एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी कि 2 इंटीजर्स को अगर ऐड किया गया है और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब कि इसे किस नाम से जानेंगे, हम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने प्रॉपर्टीज पे चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को इंप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटीज पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में हमने एडिशन पे चर्चा किया है। नेक्स्ट क्लास में हम सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई होंगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमसे जुड़े रहिए। किए गए वादे के अनुसार छोटे बच्चों के लिए हमने मैथ्स की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। जल्द ही इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो अपने भाई बहनों के साथ बैठकर पढ़िए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, और उसमें हम चर्चा करेंगे किसके, सब्सट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं इंटीजर्स की उसमें। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।